अगर आपके भी जहन में ये सवाल उठता हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते थे कि बिहार में कभी जंगल राज था, हमारे बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े पत्रकार जो पुराने हो चुके, जो बुजुर्ग हो चुके, जो बताते थे कि बिहार में एक ऐसा दौर था जिस दौर में न लड़कियां सुरक्षित थी, न बच्चियां सुरक्षित थी, दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाता था। और ये तमाम चीज़ जब वो बताते थे तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता था कि क्या सच में ऐसा होता था? क्या कोई राज्य इतना पीड़ित हो सकता है गुंडागर्दी और बाहुबली से? क्या किसी जगह पे इतना जंगल राज हो सकता है? ये तमाम सवाल आपके जहन में जब आता था तब आपके मन में एक छोटी सी आशंका रहती थी कि लगता है ये पत्रकार या फिर ये जो हमारा बड़ा बुजुर्ग है ये बढ़ा चढ़ा के बातों को बता रहा, असल में इस घटना का दैनिक जीवन में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज बिहार में दुलारचंद यादव की जिस हिसाब से हत्या हुई, जिस हिसाब से उनको पीट पीट के मारा गया, जिस हिसाब से उनको गोली मारी गई, जिस हिसाब से दिन दहाड़े गाड़ी के अंदर उनकी लाश मिली, ये तमाम चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले बिहार कैसा था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। और इस चैनल के माध्यम से हम समाज में घट रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जिनके बारे में बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले बातचीत नहीं करना चाहते। हम सरकार से ऐसे सवालों को पूछते हैं जिन सवालों को पूछने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। तो अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। तब तक मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल बिहार में केवल 5 दिन बाद चुनाव है और चुनाव से ठीक 5 दिन पहले दिन दहाड़े एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है जो शख्स लालू यादव का भी करीबी था, जो शख्स नीतीश कुमार से भी संबंध रखता था और जो शख्स राजनीति की गलियारों में कहीं ना कहीं सत्ता पलटने की क्षमता रखता था। जी हाँ, ये पूरी कहानी है दुलारचंद यादव की, जिनकी हत्या दिन दहाड़े उनके ही गांव के चंद मीटर दूरी पे एक सड़क पे हो जाती है। और इस कहानी को जब आप जानेंगे तब आपको एक चीज पता चलेगी कि हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, एक इसका, एक उसका और तीसरा सच का। और मैं आपको आज तीनों ही पहलू बताऊंगा। दरअसल एक खबर पुलिस के पास आती है कि पटना में एक जगह लगती है मोकामा और इसी विधानसभा के चुनाव में 2 पार्टियां हैं, 2 पक्ष हैं। इनमें से एक पक्ष है अनंत सिंह का और दूसरा पक्ष है पीयूष प्रियदर्शी का। दोनों के बीच तारतरपुर में झड़प हो गई है। जैसे ही झड़प की खबर पुलिस वालों के पास आती है, पुलिस वाले अपने लाल लश्कर से जैसे उस जगह पे जाते हैं तो पता चलता है कि कई सारी गाड़ियां हैं जिनके शीशे फूटे हुए हैं और इन्हीं गाड़ी में से एक गाड़ी में एक लाश है। जैसे पुलिस वाले ये खबर सुनते हैं उस गाड़ी के पास भाग के जाते हैं, अंदर देखते हैं तो एक शख्स जिसका नाम दुलारचंद यादव है मरा पड़ा है। फौरन ये खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है। हड़कंप मचने के बाद जब पुलिस वाले बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजते हैं, इसी दौरान परिवार के जो लोग थे वो थाने पहुंचते हैं और FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने जो बयान दिया उसको अगर आपके सामने रखूं तो उस बयान के हिसाब से अनंत सिंह, जो कि एक बाहुबली है मोकामा का, वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहा था। लगभग 40 से 50 गाड़ियां उसके काफिले में मौजूद थी। इसी दौरान किसी बात पे बहस हो जाती है। बहस के दौरान जो दुलारचंद यादव थे वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह से और बाकी लोगों से कहते हैं कि देखो, गाली गलौज मत करो, हम लोग सम्मानित इंसान हैं, बिहार की प्रतिष्ठा की बात है, चुनाव को मेंटेन रखो, इस हिसाब से ओछी हरकतें ना करो। जैसे ही ये बात दुलारचंद यादव बोलते हैं, फौरन अनंत सिंह के जो समर्थक थे वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद राजवीर सिंह और कर्णवीर सिंह नाराज होकर दुलारचंद यादव को खींच के बाहर लाते हैं। इसी दौरान अनंत सिंह अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं। निकालने के बाद एक गोली सीधा दुलारचंद यादव के पैर में मारते हैं और मारने के बाद इतनी ही देर में जब वो गिरते हैं तो थार से उनके ऊपर कई बार गाड़ियों को चढ़ा के कुचल के उनको मार दिया गया। ये बयान मरने वाले शख्स के पोते का है। इसके बाद पुलिस वाले पूरी FIR को दर्ज करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट भी काफ़ी दहलाने वाली थी। दरअसल मरने वाले शख्स दुलारचंद यादव की जो पसलियाँ थी वो टूटी हुई थी, पैर में गोली लगी हुई थी और साथ ही फेफड़े में भी कुछ इंजरी मिली है। पूरे जिस्म पे कटने के, छिलने के निशान हैं। और ये तमाम चीज़ें डॉक्टर के बयान से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक काम कीजिए, आप डॉक्टर का भी बयान सुन लीजिए। पोस्टमार्टम में सर कितने सदस्यों की टीम थी और क्या है? देखिए, हमारे अधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करके अपना ले। तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो PM पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है,
तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो वो ग्रामीण इस पे कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना को, ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि डॉक्टर ने खुद बताया कि किस हिसाब से शरीर पे चोट के निशान है, किस हिसाब से फेफड़े का एक्सरे किया गया और किस हिसाब से पैर में गोली मिली। इसके बाद जब अनंत सिंह का नाम निकल के सामने आया और मीडिया के कैमरे अनंत सिंह तक जब पहुंचे तो अनंत सिंह ने भी अपनी सफाई में कहा कि मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी तो काफ़ी आगे निकल चुकी थी, पीछे की 10 गाड़ियों में क्या हुआ मुझे नहीं पता और मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर के नहीं आया था। अनंत सिंह ने जैसी अपनी सफाई में ये बात बोली, इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिस वीडियो में ये दिखाया गया कि दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच भारी बवाल हुआ था और इस बवाल में दुलार चंद यादव खुद अपने हाथों में पत्थर लेके उन गाड़ियों पे पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसका भी वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दुलार चंद यादव अपने हाथों में पत्थर लेके किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, यानी जो थ्योरी अनंत सिंह के खिलाफ दुलार चंद यादव के पोते ने बताई उस थ्योरी में और इस वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद अनंत सिंह ने एक और आरोप लगाया। इस आरोप के तहत अनंत सिंह ने कहा कि ये मामला न दुलार चंद यादव का है न मेरा है। दरअसल इस मामले में एक तीसरे उम्मीदवार हैं सूरजभान सिंह, जो कि एक बाहुबली रह चुके हैं। सूरजभान सिंह ने मौके की नज़ाकत का फायदा उठाते हुए एक अपने दुश्मन को खत्म कर दिया और मुझे जेल भेजने के लिए मेरा नाम डलवा दिया और असल में दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है वो किसी और ने नहीं, सूरजभान सिंह ने करवाई है। अब आप सोच के देखिए कि 3 प्रत्याशी हैं, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। एक की तो मौत हो चुकी है, बाकी 2 एक दूसरे को फंसाने में लगे हैं। ये तमाम चीजें चलती ही रहती हैं। इसी दौरान पुलिस ने जो बताया वो भी आप सुन लीजिए। 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और उन कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति वहाँ काफ़ी सामान्य है और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नहीं, मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण उनका डेथ हुआ है। क्या है? अभी स्थिति सामान्य है, वहाँ पे सारे एक्टिविटीज पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई थी उसमें कितने लोग नामजद? उसमें जो पत्थरबाजी करने में कई लोग अज्ञात में नाम आया है, जैसे अनुसंधान आ रहा है उसमें लोग का नाम आ रहा है। मामला क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये घटना? उसके जांच चल रहा है अभी और जैसे फिर आगे आएगा आप लोग को बताएंगे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है तो अभी एफआईआर में कई लोग के नाम दिए गए हैं जो जांच के दायरे में है और इसके अलावा जो पत्थरबाजी वगैरह भी है उसमें कई लोग हैं और जो भी गिरफ्तारी हुए हैं उनसे कुछ अभी हम लोग को सूचना मिल रहा है। मैं अभी फिर से कहूंगा कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो उनके साथ उचित तरह से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे बल प्रतिनियुक्त किया गया है। इसमें कई तरह के वीडियो फुटेज भी आए हैं जिससे कई तरह की बातें आ रही हैं सामने। अनुसंधान के बाद ये क्लियर होगा कि पूरी घटनाक्रम कैसे हुई है, क्या हुआ है। सोशल मीडिया पर किस तरह से निगरानी, क्योंकि कई अफवाह भी उड़ाए जा रहे हैं। पब्लिक से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि कई तरह की बातों को, पुराने वीडियोस को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सत्यापन करने के बाद बात कुछ और निकल के आ रही है। अभी हमारी टीम लगी हुई है वहाँ पे और जितने भी जो चित्र आएंगे उसका प्राथमिक बयान आप लोगों को जो औपचारिक है बयान देगा। इसमें सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है जो संबंधित हैं इसमें, जो इस घटनाक्रम में थे और जो वहाँ के पत्रकारिता रहे हों, इन सब चीज़ों पे और जो भी फुटेज वगैरह आया है जो हमारा अपना सूचना तंत्र से जो आ रहा है उन सबके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें देखिए चूँकि वहाँ पे जो आदर्श आचार संहिता था उसका जो इम्प्लीमेंट कराना था ये काम थानाध्यक्ष का था। इसमें शिथिलता बढ़ती गई, इसी के लिए उनको वहाँ पे सस्पेंड किया गया। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस ने भी कोई स्पष्ट बयान देने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ जहां पूरी सोशल मीडिया पे, जहां बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे अनंत सिंह का नाम जोर शोर से उछाला जा रहा, उसी दौरान वहां के एसएसपी साहब के बयान में कहीं भी अनंत सिंह का नाम नहीं लिया गया, बस संदिग्ध बोला गया और साथ ही नामजद बोला गया। किसी का भी नाम लेने से पुलिस वाले बच रहे हैं। तो आज वीडियो कुछ और कह रहा, एफआईआर कुछ और कह रहा, जिसके ऊपर आरोप लगा है वो कुछ और कह रहा और सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की है। इस लड़ाई में
ना ही अनंत सिंह पीछे हटना चाहते हैं, ना ही दुलारचंद यादव पीछे हटना चाह रहे थे और ना ही सूरजभान सिंह अपनी प्रतिष्ठा में, अपनी बाहुबलिता में कोई दाग लगवाना चाहते हैं। इस वजह से कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये जिंदा रहेंगे अपनी साख को बचाने के लिए एक दूसरे को मारते रहेंगे, एक दूसरे को काटते रहेंगे और एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे। बहरहाल ये मामला भले ही इन तीन लोगों का हो, इन तीनों ग्रुपों का हो, इन तीनों पार्टियां का हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज अगर एक बाहुबली दूसरे आदमी को मार देता है, एक बाहुबली दूसरे बाहुबली के ऊपर थार चढ़ा के उसको मार के खत्म करके, गोली मार के अपना बदला पूरा करता है, तो बड़ा सवाल यह है कि बिहार की वो आम जनता, वो 16-17 साल की लड़की जो अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती है, वो बुजुर्ग जो दिहाड़ी करके 100-500 रुपए लेके शाम के वक्त अपनी जेब में आता है घर डरते हुए कि कहीं ऐसा ना कोई मिल जाए। एक नौजवान लड़का जो नौकरी करने के लिए निकलता तो है, लेकिन पूरे दिन उसके मन में डर रहता है कि कहीं कोई मुझसे रंगदारी न मांग ले, कोई मुझे किडनैप न कर ले। सवाल इन तीनों के लिए कि आज बिहार की हिफाजत कौन करेगा। बिहार जिस हिसाब से जंगल राज का शिकार हुआ है, जिस हिसाब से एक बाहुबली चुनाव के ठीक 5 दिन पहले मार दिया जाता है, जिस हिसाब से दिन दहाड़े गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, जिस हिसाब से दिन दहाड़े लोगों की मान मर्दन के साथ वो सुलूक किया जाता है जो आज एक सभ्य समाज में नहीं होता। जो मारे गए हैं दुलारचंद यादव, इनकी भी भाषा शैली बड़ी अच्छी नहीं थी। इन्होंने ऐसे ऐसे बयान अनंत सिंह की पत्नी के बारे में दिए कि शायद एक सभ्य समाज में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं। वहीं अनंत सिंह अपने इंटरव्यू में इसकी सरकार है, उसकी सरकार, ये गाली वो गाली, वो तमाम चीजें अशोभनीय, अमर्यादित तरीके से बोलते हैं कि शायद कोई पढ़ा लिखा, कोई सभ्य इंसान ऐसी चीजों को नहीं बोलेगा, भले ही उसकी चुनाव में जीत हो या हार हो। तो आज दोषी दोनों हैं और इन दोनों दोषियों के पीछे पीड़ित पूरा बिहार है और यही बिहार की आज हकीकत है। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आज ये सवाल सरकार के सामने रखा जाए कि आम जनता, आम लोग जब पीड़ित होते हैं तो उनके लिए इंसाफ की गुहार कौन लगाएगा। आज फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर में चलने वाले माफिया बाहुबली और चुनाव प्रतिनिधि और चुनाव प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी और इसका जवाब कौन देगा। खैर, अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।